स्टडी 2021 में सभी का स्वागत है। आज से हम कंपटीशन के बहुपद को शुरुआत कर देंगे और आसानी से इसको समझेंगे। हेलो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं बहुपद की। ठीक है, और अगर बात की जाए तो बहुपद जो होता है ये एक प्रकार से मैथ्स का डिफ़िकल्ट चैप्टर तो होता है, लेकिन अगर इसको अच्छी आसानी से पढ़ा जाए, आराम से पढ़ा जाए तो बहुत ही अच्छे से अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से पढ़ेंगे। जैसे अगर बात कीजिए बहुपद की, तो बहुपद की बात कीजिए, बहुपद जो है इसमें मतलब ही होता है बहुपद है, यानी ऐसी संख्याएं, ऐसे समीकरण जिनमें बहुत से पद होते हैं बोलते हैं बहुपद। यहाँ संख्याओं की बात करें, संख्या बहुपद में संख्या जो होती है दो प्रकार की, चर संख्या और चर संख्या। तो चर संख्या वे संख्या होती हैं, जैसे चर संख्या की बात, चर संख्या वे संख्या तो जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं उन्हें बोलते हैं चर संख्या। क्या बोलते हैं? चर संख्या। जैसे अगर बात की जाए, कभी हम जब हम सवालों को हल किया जाता है तो कभी x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 हमेशा उत्तर आता है। यानी सीधी बात है कि इनके मान जो है ये लगातार बदल रहे हैं और इन्हीं संख्याओं को बोलते हैं चर संख्या। ये x, y, z, a, b, c, d अपन कुछ भी ले सकते हैं। और अचर संख्या की बात की जाए, अचर संख्या वे संख्या होती हैं जिनके मान कभी नहीं बदलते, उन्हें बोलते हैं अचर संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4 है ना, ऐसी कई अनंत संख्या है। जैसे अपन अगर अचर संख्या की मान कभी नहीं बदलते, एक को हम एक ही बोलते हैं, दो को हम दो ही बोलते हैं, तीन को हम तीन ही और चार को चार ही बोलेंगे। अगर बात की जाए सूत्रों की, तो बहुपद में मूल जड़ जो है वो होते हैं सूत्र। सूत्र की बात की जाए तो सूत्र अपन फॉर्मूलों की बात करते हैं। जैसे सूत्र सबसे महत्वपूर्ण सूत्र की बात की जाए तो सबसे शुरुआत का सूत्र जो होता है ये होता ए धन वी का पूरे का वर्ग, यानी बोलते हैं होल वर्ग। यानी सीधी बात है कि ए धन वी का होल वर्ग, यानी इसको याद करना नहीं है, अपन को रटना नहीं है, इसको अपन थोड़ा समझते हैं कि ए धन वी का होल वर्ग होता क्या है। कहते हैं कि पहली संख्या का वर्ग यानी ए का वर्ग धन वी का वर्ग यानी पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का। देखो, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि ए धन वी का वर्ग होता क्या है कि पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2ab। ठीक है ना, इस प्रकार से पढ़ते हैं। इसी प्रकार दूसरे सूत्र की बात करते हैं, होता है ए ऋण बी का वर्ग। तो ए ऋण बी का वर्ग किस प्रकार से कि ए का वर्ग यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग ऋण 2ab। तो ये हो गया क्या? ए ऋण बी का होल वर्ग। इसी प्रकार से आगे के सवालों की बात करते हैं कि जैसे आ गया ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो जब इस प्रकार की संख्याएं हों, यानी सीधी बात है कि ए ऋण बी के वर्ग की बात की जाए तो पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग, यानी सीधी बात है कि एक बार इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और एक बार इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये तीन महत्वपूर्ण सूत्र आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। पहली बात, इन तीनों को तो हमेशा याद रखना है। इसके बाद अगर बात की जाए, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, देखो और अपन बताते हैं। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर मैंने पहले से बना के ही रखा था ताकि वीडियो बनाने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ बात करते हैं, आपको पूरा एक खाका बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये देखो पहले बीजगणित सूत्र। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पहले से लिख के रखा था कि ए धन बी का वर्ग क्या होता है कि पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2ab। इसी प्रकार ए ऋण बी का वर्ग क्या होता है कि ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab। अब देखो इसी प्रकार से आगे चलते हैं, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। तो यानी ए माइनस बी का वर्ग जो है तो ए धन बी और ए ऋण बी। इसी प्रकार और सवाल बनते जैसे ये है, ए धन बी का वर्ग धन ए ऋण बी का वर्ग बराबर 4ab होता है। तो ये आया तो आया कैसे? अब देखो, अगर जैसे अपन यहाँ पर बात करते हैं, जैसे दो सूत्र अपन ने लिए थे ये दोनों। ठीक है, अगर इन दोनों सूत्रों की बात की जाए, अपन ने यहाँ पर इन सूत्रों को इस प्रकार से, इन दोनों सूत्रों इसको अपन थोड़ा क्या करते हैं, इसको ढक के रखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इन दोनों सूत्रों में देखें कैसे आया ये सूत्र जो बना है। यहाँ चौथे नंबर का जो सूत्र है ये वाला, ये चौथे नंबर का ए धन वी का वर्ग धन ए ऋण वी का वर्ग जो है इस सूत्र बराबर 4ab बना। तो बना कैसे? अगर इन दोनों सूत्रों को मिला दिया जाए तो देखो कैसे, ए धन बी का वर्ग धन ए ऋण बी का वर्ग। ठीक है ना, ये दोनों को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया।
अब इन दोनों को पर जोड़ते हैं तो आएगा, देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो आएगा 2a का वर्ग धन 2b का वर्ग, और ये ऋण और ऋण कट जाएंगे तो ये बचेगा 2a का वर्ग और b का वर्ग। देखिए ये अलग सूत्र है, सूत्र वाला, ठीक है, इसको अपन थोड़ा काट देते हैं। और ये भी सूत्र है, देखो इसको हम दिखाते हैं, ये वाला देखो, ये थोड़ा गलत से हो गया था, है ना, ये वाला, ठीक है। ये तो ये जो है ना, उसको अपन क्या किया अपन ने, जोड़ा। क्या किया अपन इन दोनों को, जोड़ा। जोड़ा तो आया क्या, जोड़ा तो आया क्या, जोड़ा तो आया 2a का वर्ग धन b का वर्ग। लेकिन अगर बात की जाए कि हम यहाँ बात करते हैं जैसे कि अगर इन दोनों को घटा देते हैं, इन दोनों को देखो, a धन b का होल वर्ग माइनस a ऋण b का होल वर्ग, तो इन दोनों को घटा रहे हैं। देखो यहाँ पर घटाने के लिए अपन क्या करते, विलोपन विधि होती थी, 9वीं में पढ़ी होगी आपने, ये और इनकी संख्या को नीचे बदल देते हैं। तो देखो ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, और ये दोनों प्लस प्लस के हुए तो ये बनेगा 4ab। क्या बन जाएगा बोलो, 4ab। तो इस प्रकार से ये दोनों सूत्र बन जाते हैं। इस प्रकार से इन दोनों क्या बन जाएंगे, दोनों सूत्र बन जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये दोनों के दोनों क्या बन गए, सूत्र बन चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ते बन, देखो इस प्रकार से हमने पूरे लिख लिए यहाँ पे। तो देखो ये a धन v का वर्ग ऋण आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऋण, ठीक है। यहाँ पर हमेशा आपका ऋण होगा, ऋण आएगा। तो ऋण में क्या हो जाएंगे, मैं जैसे मैंने अब ये आपको पूरा हल करके बताया था कि अगर ऋण हो, क्या हो, ऋण, तो मैंने जब देखो ऋण किया था, क्या किया था मैंने, ऋण को। तो यहाँ देखो हल करने का थोड़ा सा आपको फिर से बताते, पूरा करके, पूरा नहीं किएंगे। देखो जब मैंने इन दोनों को जोड़ा था तो इस प्रकार से 2a का वर्ग धन b का 2a का वर्ग बनेगा, और अगर इनको ऋण कर दिया तो ये नीचे कट जाएंगे, तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो बनेंगे 4ab, बन जाएगा ना 4ab। अब देखो हम पूरे सूत्रों को आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं, आप लोग लिख लेना, है ना, इनको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अब देखो यहाँ पर a धन b का वर्ग है, अब इसको नहीं, थोड़ा ऊपर और देखते हैं थोड़ा सा, a धन v धन c का होल वर्ग, a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab bc और ca, यानी पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन तीसरी संख्या का वर्ग। देखो यहाँ ना, ये पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग धन तीसरी संख्या का वर्ग धन 2ab, देखो 2ab, ठीक है ना, 2 बाहर आ गया, ab bc और ये ca, तो आपको ये सूत्र याद हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, घन के क्या सूत्र करते हैं, a धन v का घन, तो a धन v का घन कैसे करेंगे, a का घन धन v का घन धन 3ab। देखो a का घन पहली संख्या घन, दूसरी संख्या घन 3ab। लेकिन आपको ये थोड़ा सा याद रखना कि a धन v को जरूर रखना है। a ऋण v का घन क्या होता है, पहली संख्या घन ऋण दूसरी संख्या का भी घन और ऋण 3ab और a ऋण b, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना, थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। a घन धन v घन, तो जब दोनों संख्या का घन घन दिखे तो देखो a धन b तो है, देखो ये धन है कि नहीं है, तो a धन b, और अपन करेंगे a का वर्ग धन v का वर्ग ऋण ab, क्या करेंगे, ऋण ab। अब देखो अगर देखा जाए तो a का घन ऋण b का घन, तो a ऋण b क्या बोलते हैं, a ऋण b, यानी पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग धन ab। इनको आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, तो इनको आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग अभी कम से कम इतना ज़रूर याद रखें, ठीक है ना, इतना याद, और बाकी को आराम से 2-3 बार पढ़ोगे, यानी 3-4 दिन लगातार पढ़ोगे तो आपने आप दिमाग में आने लगेगा। a का घन धन b का घन धन c का घन, ठीक है ना, तो ये होता a धन v, है ना, a धन v धन c, और a का वर्ग धन v का वर्ग धन c का वर्ग ऋण ab ऋण bc ऋण ca। अब देखो इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो ये देखो a का वर्ग, यही दोनों एक ही सूत्र है, ये इनकी पलटी कर दी गई, a धन v का धन c का घन, ये देखो c का घन है, यहाँ पे क्या है, c का घन है, ठीक है, यहाँ c का घन होगा ऋण 3ab, तो a धन v धन c, a का वर्ग धन v का वर्ग धन c का वर्ग ऋण ab ऋण bc ऋण ca। अब देखो यहाँ पर अपन देखो ये थी, अगर बात किया कि इन सूत्रों में अगर a धन b धन c बराबर क्या हो जाए, 0 रख दिया जाए, तो आप स्वयं सोचिए अगर 0 गुणा किस संख्या में होता है तो उत्तर कितना आता है, 0 ही आता है, क्या आता है, 0 ही। और अगर यहाँ पर 0 रखा तो ये पूरा 0, और ये जो ऋण 3abc है ये धन का उस ओर पहुँचेगा, तो इसी प्रकार समझ आएगा क्या,
ये ए का घन धन बी का घन धन सी का घन बराबर 3ab/c। देखो इसके पहले अपन ने पढ़ा था संख्या की प्रकार, संख्या दो चर संख्या और अचर संख्या जिनके मान बदलते रहते हैं चर संख्या कहलाती हैं, जैसे x y a b c d। और अचर संख्या जिनके मान कभी नहीं बदलते उन्हें बोलते हैं अचर संख्या। क्या बोलते हैं? अचर संख्या। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, इस प्रकार से अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये है गुणनफल पे। यदि लिखा है यदि f(x) का गुणनखंड x माइनस a हो तो f(a) बराबर 0। आपको इससे लेना देना कुछ नहीं है, हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको करना है। देखो क्वेश्चन समझते हैं। यदि फलन g इस प्रकार हो कि x का इसका मान gx बराबर, यहाँ लिखा देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा अपना करते हैं। gx बराबर 4x + 3 तो g1 का मान और g-3 का मान क्या होगा? अब देखो यहाँ पर हमने एक सवाल है, ये क्या है? एक प्रकार का सवाल। अब इसको हल करना कि g1 का मान और g-3 का मान कितना आएगा। अब ये x है, यहाँ देखो g है, यहाँ g है, यहाँ g है, यहाँ x है, यहाँ 1 है, यानी x की जगह पे आया कौन? 1 आया कि नहीं आया? तो हम यहाँ x की जगह पे क्या रखेंगे? 1 रखते हैं। तो g की जगह x की जगह मैंने 1 रखा। देखो यहाँ पे ये था, यहाँ एक देखो x दिया है तो 4, x की जगह 1 प्लस का प्लस 3 का 3, तो 4 एकम 4 और प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 7। इसी प्रकार g में x की जगह रखते हैं ऋण 3, तो ऋण 3 को रखते हैं तो ये x दिया है तो 4 तो है, ये ऋण 3 है और धन 3 है। तो यहाँ देखो 4 × 3 = 12, ऋण के 12 और प्लस 3 कितना दिया? +3 बराबर -9। तो इस प्रकार से करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ये आसान है बिल्कुल। हाँ, अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखो ये दिया शेषफल में। आपको ये बहुपद जो हम बिल्कुल आपको ये बिल्कुल आधार से पढ़ा रहे हैं हम, ताकि आप बिल्कुल आसानी से कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपने किसी विषय को किसी पाठ को अगर आधार से पढ़ते हो तो मुश्किल है आपका एक भी सवाल छूटे, है ना। आधार पढ़ लो तो आप खुद दिमाग लगा सकते हो, लेकिन आपको हर चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब देखो ये शेषफल फिर में है, क्या है ये शेषफल? आपको कोई दिमाग पे नहीं लेना, हम समझाएंगे एक चीज़ को। यदि f(x) यानी f(x) प्रकार का सवाल है को x माइनस a से भाग दे तो शेषफल बराबर f है, ठीक है ना। अब देखो इससे कुछ लेना नहीं, अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो। बहुपद देखो f(x) का मतलब होता है यही है f(x) कि 2y² धन 6y ऋण 7 का गुणनखंड y-3 हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए। यही दिया कि f(x) x माइनस a से भाग देने पर शेषफल है, तो f(a) का मान क्या होगा? यानी बहुपद में दिया जो ये जो सवाल है इसको हल करना है। अगर इसको हल किया जाए और इसका गुणनफल क्या है? y-3, तो शेषफल क्या निकलेगा? अब देखो जो गुणनखंड होता है कौन होता है? यानी 2y² धन 6y ऋण 7 का गुणनखंड y-3 है, यानी y-3 इस सवाल का गुणनखंड है। यानी जो गुणनखंड होता है, अगर इस गुणनखंड को हम 0 के बराबर रखते हैं, किसके बराबर रखते हैं? किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। अगर हम इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं, किसके बराबर रखते हैं? 0 के। अगर इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखा जाए तो फिर कैसे? तो देखो हम 0 के बराबर रखते y-3 है, इसको हमने 0 के बराबर रखा कि y-3 बराबर 0, यानी सीधी बात है y-3, यानी 3 इससे और आएगा तो y बराबर 0 आएगा, यानी y का मान कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। देखो गुणनखंड था 0 के बराबर रखा, 3 आ गया। ओके, अब इस y की जगह पे क्या रखना आपको? 3 रखा, इस y की जगह 3 रखो। देखो 2y बराबर कितना? 3, 2y की जगह 3 रखा, वर्ग कर दिया, 6 था 6 किया, y की जगह 3 रखा, ये रख दिया माइनस के साथ। अब देखो 3 का वर्ग होता है 9, तो 9 आ गया, धन 6×3 18 माइनस के 7 और 9×2 18, तो ये आ गया 18 था माइनस 7, 18 और 18 36, ये हुआ तो माइनस का 7 था। और अगर 36 में से 7 को घटाया जाएगा तो आएगा कितना? 29। कितना आएगा? 29 आएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से अपन इन सवालों को थोड़ा यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट सवालों को अपन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आपके जो कंपटीशन है, ठीक है ना, इनकी तैयारी को अपन आधार से पढ़ते हैं ताकि आप हर सवाल को बड़ी आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो आपको अगर पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है कि ये हम इस प्रकार से आपको लगातार वीडियो प्रदान करते रहें, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो आपके यहाँ पर बाजू से रेड कलर का जो बटन है उसको दबाएं और अपने नोटिफिकेशन की घंटी को ज़रूर ऑन करें, ठीक है। इस प्रकार से हम नेक्स्ट पार्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, जय हिंद।